होता। सीता जी को नहीं छोड़ा इनने। सीता जी वनवास काट के आई थी, फिर भी सीता जी पर कलंक लगा दिया। तो यहाँ तो गद्दार लोग हैं साहब। हमारा मजीरे भी नहीं बिक रहे, ना चंदन लगे। देखो जी, जो चाचा जी बोल रहे हैं यहाँ पे कि अयोध्या वालों ने ऐसा किया, ये मेरे हिसाब से तो ठीक ही किया। सब लोग ही बोल रहे हैं, हमारे गांव के भी लोग बोल रहे हैं कि ये धोखा हो गया। बाकी आप सब जो अपनी राय या सोच रखते हो तो कमेंट कर सकते हो। चंदन लग रही हमारी, क्या करे, लुहारी का गाड़ियाँ लुहा रहे हम। सामान सर यहाँ पर खाते नहीं हैं, वीआईपी लोग आते हैं, कुछ लोग खाते हैं, कुछ लोग नहीं खाते हैं। हाँ, बहिष्कार कर दिया। हाँ सर। अच्छे। क्या कहते हैं? कहते हैं कि बीजेपी यहाँ से हार गई, सन 2027 तक जब तक सुधार नहीं लाएगी तब तक यहाँ पर बिजनेस नहीं देंगे हम लोग। सुबह हम लोग मांगते तो 10 के बजाय 12-15 भी देके जाते थे, लेकिन अभी ऐसा हो गया है। देखो भाई, जीत और हार लगा रहता है। और रही बात बीजेपी की जीत की, तो ये जो वहाँ की पब्लिक है उनके दिल में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, उनके अंदर क्या है क्या नहीं, कोई समझ नहीं सकता। योगी मोदी जी ने काम तो किए हैं उनके हिसाब से कि राम मंदिर बन गए, हाईवे बन गए, हर चीज़ बन गए। बट जो पब्लिक है उनके मन में ये मलाल है कि हमारा कुछ हो नहीं रहा है, या कुछ समझ रहे हो कुछ प्रॉब्लम की वजह से उन्होंने वोट नहीं दिया। होता है ऐसा हो गया है कि क्या बोलते हैं, कस्टमर पहली बात आने के लिए तैयार नहीं होते, और दूसरी बात वो लोग बोलते हैं कि अभी क्या तुम लोग यही के रहने वाले हैं कि भगवान श्री राम की नगरी के, और बीजेपी को हरवा दिया। क्या मतलब, इतने बड़ा भव्य मंदिर बनवा के दिया वो लोगों ने, लेकिन आप लोगों ने हरवा दिया। तो इसी की वजह से अभी वो लोग कस्टमर तो पहली बात आते नहीं ज़्यादातर, और आने के बाद में भी क्या बोलते हैं उनसे 10 रुपया 20 मांगो तो वो बोलते हैं हम लोग ऐसे ही आएंगे, ऐसे दर्शन करके भगवान का चले जाएंगे। अभी तो ऐसा हो गया है कि मंदिरों के आसपास में जितने भी दुकानें हैं, उस दुकानें में जैसे लड्डू की दुकान हो गई, तो वहाँ पर भी लोग जाना पसंद नहीं करते। बोलते हैं कि जब तुम लोग उधर ही रह के इधर ही बीजेपी को हरवा दोगे तो फिर क्या मतलब है। इतने बड़े भव्य मंदिर बनवा के दिया उन लोगों ने, और इसके लिए योगी महाराज मोदी महाराज ने, और भी तुम लोग ऐसा किए तो इसके लिए वो कस्टमर आते नहीं। से काउंटिंग हो गया है तब से बहुत ज़्यादा असर आया है। लोग सीधा मना कर देते हैं कि आप लोग रामद्रोही हो, आप लोगों से सौदा नहीं खरीदेंगे, और काम धाम बहुत मता चल रहा है। लोग का आना जाना भी कम हो गया है, लोग गुस्सा से आक्रोशित हो रहे हैं। बाकी कुछ नहीं है, धीरे धीरे देखो राम की कृपा होगी तो चलेगा, लेकिन लोगों में काफ़ी गुस्सा है। धर्म नगरी अयोध्या में हूँ, जब से प्राण प्रतिष्ठा हुई है एक बार तो ऐसा लग रहा था कि पूरी राम लहर ऐसी पूरे देश में है कि ये अयोध्या नगरी से हिंदुत्व की लहर चली है, उससे पूरे देश में एक बहुत बड़ा पैगाम जाएगा और बीजेपी बहुत ही बहुमत के बाद एक बार फिर सत्ता में आएगी। बीजेपी ने बहुमत तो हासिल किया, सरकार बना ले गई, लेकिन अयोध्या नगरी जहां से हिंदुत्व की लहर चली थी वहां पर बीजेपी हार गई, और इसका असर आम जनमानस पर तो है ही, क्योंकि विकास की गंगा यहाँ पर बही, चौड़ी चौड़ी सड़कें बनी, अंतर्राष्ट्रीय। देखो जी, यहाँ कहना ये चाहूँगा कि बीजेपी सरकार जो थी कि उसको पूरा दावा था कि हमारा अयोध्या से सीट निकलेगी, पक्का निकलेगी, क्योंकि उन्होंने काम किया था राम मंदिर पे, और राम मंदिर पे काम किया था, प्लस हाईवे जीटी रोड उन्होंने सुधार किए थे। तो इसलिए उनको पक्का उम्मीद था कि ये 500 साल का मुद्दा जो था वो हमारा हो जाएगा, मतलब यहाँ से सीट निकलेगी बीजेपी की। लेकिन जनता का मूड है, कुछ भी हो सकता है। राष्ट्रीय हवाई अड्डा बना, क्या से क्या नहीं हो गया। लोगों ने यहाँ पर दिल पर, जो लोग तकलीफ भी थी, दिल पर पत्थर रख के उन्होंने बीजेपी को वोट किया, इसलिए कि हम एक हिंदू हैं। लेकिन उसके बावजूद जो रोजगार के नए आयाम गढ़े गए, जो यहाँ पर छोटे और फुटकारी हैं, ये ऊपर असर पड़ा है। उनके बाहर को लोग आ रहे हैं तो
उनके ऊपर असर पड़ा है। उनके बाहर को लोग आ रहे हैं तो हैं तो उनको ताना मार रहे हैं कि आप सब उससे मैं कुछ नहीं लूँगा, कुछ नहीं खाऊंगा।